हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इन्वर्स का ही देखेंगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। इन्वर्स में जनरली मैं दो मेथड आपको बता चुका हूँ। पहला मेथड मैं आपको बताया एडजॉइंट के तरीके से, और दूसरा मेथड मैं लास्ट लेक्चर्स में कवर किया हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और आपको जो एडजॉइंट वाला मेथड है, ये दोनों ही बोर्ड सिलेबस में कवर होता है। जो तीसरा मेथड मैं आज कवर करने वाला हूँ वो आपको बोर्ड में नहीं है। तो जो आज मैं मेथड बनाने वाला हूँ इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये थर्ड मेथड से, ये आप मेंस और एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। आज हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे और कुछ डॉट्स है कुछ बच्चे को, उसको मैं कवर अप करूंगा। सो पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। और मैट्रिक्स में इक्वेशन बहुत जगह आप देखे होंगे, आपको बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस में भी और मेंस और एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा, मैट्रिक्स इक्वेशंस मिलेगा, जैसे ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a इक्वल टू 0, इस टाइप से आपको मिलेगा। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन जो है ना, और जब भी इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ये दोनों ही मेथड के लिए बहुत ही सुटेबल तरीका होगा आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम। वैसे भी आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो एडजॉइंट और मेथड आपको बताया। एलिमेंट्री तो प्योरली आपको बोर्ड में ही अप्लाई करना है। एलिमेंट इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया जाएगा कि अगर एलिमेंट्री से फाइंड आउट करना है, जिसमें मैंने दो मेथड आपको बताया हूँ, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन बताया हूँ, दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उस दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप मेथड स्पेसिफाई नहीं करता इन्वर्स का, तो उस केस में आप एडजॉइंट वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और जहां तक मेंस और एडवांस की बात है, आप एडजॉइंट वाला भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो मैं जो आज मेथड बता रहा हूं इन्वर्स फाइंड आउट करने का, वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं मेंस और एडवांस में। तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। देखिए, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल अप्लाई होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो जो a माइनस xi का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होगा, a माइनस xi का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, a जहां कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और x कोई स्केलर क्वांटिटीज है, और i मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर उतने ही साइज का है जितना ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का है। अगर a 3/3 है तो i को भी क्या लेना है, आपको 3/3 लेना है। अगर a 2/2 मैट्रिक्स है तो i को भी आपको 2/2 मैट्रिक्स लेना है। तो इसी a माइनस xi के डिटर्मिनेंट्स वैल्यू को ही कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स a का। और इसी को इक्वेट टू अगर आप जीरो कर देते हैं, a माइनस xi के डिटर्मिनेंट्स वैल्यू को अगर जीरो करते हैं, इसी को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। किसी मैट्रिक्स a का ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस कहलाता है। कैले एक साइंटिस्ट था, उसने बोला है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस आप फाइंड आउट कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स ए क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे इस वाली रिलेशन से, a माइनस xi का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 से, उसको मैट्रिक्स ए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस दिया गया है कि इफ a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, ये कोई 2/2 मैट्रिक्स है, और शो करना है कि सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। Also find a inverse। देख सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स मैंने लिया, 3 1 माइनस 1 2, और प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होगा। देख सकते हैं ये रिलेशंस जब भी क्यूबिक में या स्क्वायर में या 4 डिग्री में जब भी दिया रहेगा, ये रिलेशन जो है आप जनरेट कर सकते हैं इस वाले थ्योरी से। वैसे बोर्ड का तरीका तो ये होगा कि आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किसी स्केलर को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बताया, और फिर 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, तो देखिएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो पहले हम अप्लाई करते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे a माइनस xi।
तो बताइए मैट्रिक्स ए जो है 3 1 है और -1 2 है और x और 1 i जो है आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे 2x2 साइज के, ये होगा 1 0 0 1, इसको लिख सकता हूं 3 1 -1 2 और x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x 0 और ये हो जाएगा 0x और ये सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स होगा तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 को अगर x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - x होगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा और -1 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 और 2 - x हो जाएगा 2 - x। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी के डिटरमिनेंट्स वैल्यू को अगर 0 करेंगे ये कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, यानी 3 - x 1 -1 2 - x को 0 के इक्वल करेंगे। और 2/2 का एक्सपेंशन मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या होता है 2/2 का एक्सपेंशन ये हो जाएगा 3 - x इंटू 2 - x और ये माइनस माइनस +1 = 0 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3x और माइनस हो जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² +1 = 0, ये जाएगा x² - 5x + 7 = 0। इसी इक्वेशंस को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, किसका, मैट्रिक्स ए का। तो ऑलवेज आपको x में रिलेशन आएगा, अगर 2/2 मैट्रिक्स है वो रिलेशन क्वाड्रेटिक आएगा। अगर 3/3 मैट्रिक्स लेते हैं ये रिलेशन ऑलवेज क्या है, क्यूबिक आएगा x में। अगर 4/4 मैट्रिक्स है, वैसे तो आपका सिलेबस में है नहीं 4/4 मैट्रिक्स, अगर आता 4/4 मैट्रिक्स तो ये रिलेशन आपको पॉलिनोमियल जो आता 4 डिग्री में आता। तो जनरली आपको 2 या 3/3 देगा, या तो क्वाड्रेटिक आएगा या तो क्यूबिक आएगा। तो कैले क्या करता है, मैट्रिक्स ए satisfy its इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या करेगा, मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करेगा। इसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a² - 5a और +7 = 0। अब जनरली स्केलर, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जब भी स्केलर होगा तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे 1 जो है ना, 1 जैसे अप्लाई करते हैं हम लोग किसी भी क्वांटिटी में, मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होगा, उसी तरह से स्केलर में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ये रिलेशंस आ गया, ये रिलेशंस प्रूफ करना था मुझे, आप देख सकते हैं। अगर यहां से इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसमें मैं दिया हूं कि इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a² इंटू ए इनवर्स और -5a इंटू ए इनवर्स और प्लस हो जाएगा 7i इंटू ए इनवर्स = 0। अब आप देख सकते हैं एक a को छोड़ दें तो एक a इंटू ए इनवर्स i के इक्वल हो जाएगा और a इंटू i इनवर्स i के इक्वल हो जाएगा और प्लस 7a इनवर्स = 0, क्योंकि आप जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i के इक्वल होता है, इनवर्स का ये प्रॉपर्टीज होता है। तो बताइए यहाँ से 7a इनवर्स क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, इसको राइट साइड अगर भेज दें तो 5i - a लिखेंगे। अब a को मैट्रिक्स i से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सो इसलिए a को हटा देंगे, ये 5i - a हो जाएगा। यहां से अगर आप a इनवर्स निकालेंगे, यहां से अगर फाइंड आउट करेंगे a इनवर्स तो इक्वल हो जाएगा 1/7 5i - a। यहां से आप पुट कर सकते हैं, तो 5 और i ले लेंगे 1 0 0 1 और आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ एज्यूम कर लेंगे, सॉरी मैट्रिक्स ए दिया गया आपको 3 1 और -1 2, ये जगह 1/7 और इसमें आप पुट कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 5 0 0 5 और ये जगह 3 1 -1 2, ये जगह 1/7 और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स से ये 2 हो जाएगा -1 और ये माइनस +1 5 - 2 ये 3 हो जाएगा। ये होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 एलिमेंट, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस क्या होता है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए इसको लिख सकते हैं।
ठीक है, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे A120 2 -1 0 0 0 -1। मुझे एक जस्ट रिलेशंस प्रूफ करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन मैं 2/2 का लिया और एक 3/3, मेथड फिक्स होगा इसका फाइंड आउट करने का। ऑब्वियसली अभी जस्ट मैं बता रहा था आपको 3/3 मैट्रिक्स का लेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस बेसिकली क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशंस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले फाइंड आउट करेंगे क्या, a माइनस एक्स आई, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट करेंगे। तो बताइए ये क्या होगा, a जो है 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1 और x ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1 और ये जगह x 0 0 0 x 0 0 0 x। तो ये इक्वल होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - x 2 0 2 -1 -x और ये हो जाएगा 0, तो 0 0 एंड -1 -x। ये आ गया a माइनस एक्स आई। और इसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 करते हैं तो ये होगा 1 - x 2 0 2 -1 -x 0 0 0 -1 -x का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। ये आपका कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। इसी को आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड करेंगे डिटर्मिनेंट्स वाले मेथड से। तो मान लीजिए हम रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम है रो डिलीट कर देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 - x का होल स्क्वायर और -0 हो जाएगा और फिर माइनस साइन आएगा 2 और इसके अलावा एक्सपैंड करेंगे, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ -1 - x -0 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बताइए 1 - x ये क्या होगा, इसको लिख सकते हो होल स्क्वायर है तो माइनस को इग्नोर कर देंगे, ये 2 2 4 हो जाएगा और -1 - x इक्वल टू 0। इसलिए इसका 1 - x ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस प्लस 4 प्लस 4x। जनरली कॉमन लेके कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि कोई बोल सकता है कि 1 + x यहाँ पे भी फैक्टर आ रहा है, 1 + x यहाँ पे भी फैक्टर हो। मैट्रिक्स में कैंसिलेशन अलाउड नहीं होगा, मैट्रिक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये जगह -x³ -2x स्क्वायर -x और प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। ये जगह -x³ और ये -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -x स्क्वायर और ये 4x प्लस 2x 6x और -x, तो ये हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, 6x -x 5x और 1 यहाँ पे है 4, तो ये 5 के इक्वल होगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर -5x और -5 इक्वल टू 0 और कैली हैमिल्टन कहता है मैट्रिक्स A इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैट्रिक्स A इसको सेटिस्फाई करवा देंगे तो A³ प्लस हो जाएगा A स्क्वायर -5A -5 और I से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बताया कि आपको स्केलर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा। आप क्या करेंगे, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, A³ और प्लस हो जाएगा A स्क्वायर इंटू A इनवर्स और -5A इंटू A इनवर्स और -5I इंटू A इनवर्स इक्वल टू ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू 0। ठीक है, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आप पोस्ट मल्टीप्लाई किया 0 इंटू A इनवर्स। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं होता है तो प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई ध्यान रखेंगे। हम बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं A इनवर्स से। यहाँ पे देख सकते हैं A स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक A और A इनवर्स I के इक्वल हो जाएगा, एक A बच जाएगा और A के साथ A इनवर्स I के इक्वल हो जाएगा और ये 5I हो जाएगा और -5 A इनवर्स और ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, A इंटू A इनवर्स क्या होता है, I के इक्वल होता है। ये पुट कर दिया है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा मैट्रिक्स में। लिख सकते हैं 5 इनवर्स, यहाँ से 5A इनवर्स निकल जाएगा, A स्क्वायर प्लस A -5A, यहीं से अगर A इनवर्स निकालेंगे तो रहेगा 1/5 A स्क्वायर प्लस A -5I।
तो जब भी आपको मैट्रिक्स में रिलेशंस दे, कोई भी रिलेशंस दे या इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए दे, तो आपके लिए 3 मेथड होगा। वैसे तो दो मेथड ऑलवेज आप अप्लाई करेंगे। एक तो एडजॉइंट वाले तरीके से निकाल सकते हैं और दूसरा आप कैली हैमिल्टन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं इसको। सो 2 एग्जांपल्स लिया, इसमें देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको इसके क्वेश्चंस। चलिए कुछ और टाइप्स देखते हैं मैट्रिसेस में। 4-5 टाइप और देखते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ये वैलिड होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल हो जाना चाहिए? आई के इक्वल होना चाहिए। तो जब भी किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ अगर प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स ए को क्या कहा जाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ऑलवेज नहीं होगा, सम मैट्रिसेस ही होगा जिसका प्रोडक्ट जो है आई के इक्वल होगा। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है किसी मैट्रिसेस में तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नाम दिया गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसी तरह से एक मैट्रिक्स और है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल के बाद नीलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए सेकंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एनी जितना भी मैट्रिक्स मैं डिफाइन कर रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड होगा। अगर मान लीजिए a टू दी पावर p अगर 0 हो रहा है, वेयर p इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और a के पावर p अगर 0 हो रहा है, जहां p कोई लिस्ट वैल्यू है, जैसे मान लीजिए a स्क्वायर अगर 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स ए क्या होगा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 2। देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहां पर ऑर्डर क्या लिखेंगे? p। जैसे a के पावर q अगर मान लीजिए 0 आता है तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए जो होगा वो नीलपोटेंट होगा ऑफ ऑर्डर 3। अगर मान लीजिए a के पावर 4 अगर 0 हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए जो होगा नीलपोटेंट होगा ऑफ ऑर्डर 4। इसमें ध्यान ये देना है कि ये सारे मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। इस पे देखते हैं हम कुछ एग्जांपल, एक दो तीन और आपको होगा। नीलपोटेंट के बाद जो होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? कोई भी मैट्रिक्स अगर ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई करता है, अगर मैट्रिक्स को ए स्क्वायर अगर आई के इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नहीं, ए स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए। ए स्क्वायर जो है ए के इक्वल अगर होगा तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जहां ए जो है वेयर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे बोल सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो आइडेम्पोटेंट होगा। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो वन ऑफ द ऐसा कोई जोड़ी नहीं कि ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो पहला हो गया आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दूसरा नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तीसरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और जो लास्ट होगा दैट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। वैसा मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फिर आई क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सो ध्यान रखना ये सारे मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये वैलिड होगा सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए।
ध्यान देगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स आपको बता रहा हूं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए के पावर पी अगर 0 के इक्वल है, जहां पी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है। देखिए अगर ए स्क्वायर 0 आ रहा है तो फिर ए क्यू पे नहीं जाएंगे, अगर हाँ ए स्क्वायर 0 नहीं आता है तो फिर ए क्यू चेक करेंगे, अगर ए क्यू 0 नहीं आता है तो ए के पावर 4 चेक करेंगे, तो तब तक चेक करेंगे जब तक कि वो नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ जाता है। मान लीजिए अगर ए स्क्वायर पे 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर मान लीजिए ए स्क्वायर पे 0 नहीं आ रहा है, ए क्यू पे अगर 0 आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स यहाँ पे आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि नीलपोटेंट होगा, ऑफ ऑर्डर 3 होगा। वैसे ही हम मैट्रिक्स जो है आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अगर मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, यानी ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल होता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। और इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स जो होगा वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स होगा। बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन ऑफ द एग्जांपल होगा इनवॉलेंटरी का, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को अगर ए मान ले, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो फिर वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो वन ऑफ द एग्जांपल होगा इनवॉलेंटरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन ऑफ द केस होगा इनवॉलेंटरी का, लेकिन ये ऑलवेज कोई जोड़ी नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवॉलेंटरी होगा। वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस होगा इनवॉलेंटरी। सो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के इक्वल हो सकता है। अगर कुछ ऐसा केस हो रहा है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक और मैट्रिक्स देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे एलिमेंट, लोअर साइड एलिमेंट होगा, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। उसके नीचे जो एलिमेंट होनी चाहिए वो सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा केस है तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट होनी चाहिए 0 होना चाहिए। इसके डायगोनल एलिमेंट और ऊपर का एलिमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर का कंडीशन ये है कि इसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3x3 अगर मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे A B C, तो जैसे देख सकते हैं यही मैट्रिक्स क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब अगर डिफाइन करना चाहें Aijn is upper triangular if, अगर इस एलिमेंट को नाम देते क्या होगा? ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देते हैं। आई यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा? ग्रेटर होगा जे से फॉर ऑल INJ, यानी Aij क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर ऑल INJ, I ग्रेटर देन J। अगर I J से बड़ा है तो उसके एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलिमेंट क्या होगा? थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A32। ये एलिमेंट आप देखें तो A31 है। ये एलिमेंट आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ I2 है, J1 है, तो I ग्रेटर देन J है। I3 है, J1 है, तो I ग्रेटर देन J होगा। I3 होगा, J2 है, तो I ग्रेटर देन J है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर क्या होना चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन की डायगोनल एलिमेंट्स के जो लोअर एलिमेंट होंगे, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका ये डेफिनेशन होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं डेफिनेशंस, यानी ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होगा। उसी तरह से एक मैट्रिक्स हम लोग और डिफाइन करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर का जस्ट उल्टा होगा। लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। जैसे 2x2 में अगर देखें तो ये डायगोनल एलिमेंट होगा, ये भी, जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं।
और इसको मैं नाम दिया ऑफ डायगोनल या रिवर्स डायगोनल। तो जो प्रिंसिपल यहाँ पे हम जब भी हम डायगोनल बोल रहे हैं तो वो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, इसको ऑलवेज डायगोनल बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। जैसे 3x3 आप अगर देखें तो जैसे A 0 0 B C 0 D E 0 या इसको F मान लें, देख सकते हैं डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट क्या है 0 है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि A स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n इज लोअर ट्रायंगुलर if Aij equals to 0 for all I less than j। मतलब I जो है ith रो और jth कॉलम से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी I 1 है और j का वैल्यू 2 है। यहाँ देख सकते हैं I लेस देन j है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो I जो है 1 है और j 3 है। I अगर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, उसी तरह से ये देखेंगे तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो I जो है 1 है j 2 है, I1 है j 3 है, I2 है j3 है, मतलब I लेस देन j है। मतलब मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, अपर लोअर के लिए स्क्वायर होना चाहिए एंड ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। रिवर्स होता है, मतलब बोलते हैं लोअर लेकिन अपर एलिमेंट 0 होना चाहिए। यहाँ पे बोलते हैं अपर ट्रायंगल लेकिन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट सारे 0 होना चाहिए। चलिए लिखिए इसको। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अपर ट्रायंगुलर पे। क्वेश्चंस दे रहा हूं कि हाउ मेनी जीरो विल बी देयर, हाउ मेनी मिनिमम जीरो विल बी देयर फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां मैं मिनिमम लिखा हूं, हाउ मेनी मिनिमम जीरो विल बी देयर फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। अब देखिए जैसे मैं अपर ट्रायंगुलर बोला हूं तो डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 होना चाहिए। वैसे ये भी एलिमेंट 0 हो सकता है, तो बोल सकते हैं कि अगर सारा एलिमेंट अगर 0 हो गया तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नल मैट्रिक्स भी क्या होगा, वन ऑफ द सबसेट होगा अपर ट्रायंगुलर का। लेकिन हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि मिनिमम 0 निकालना है तो बाकी सब एलिमेंट 0 नहीं है, मतलब डायगोनल के नीचे जो मिनिमम कंडीशंस है अपर ट्रायंगुलर का वही हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 कर रहा हूं। तो देखिए इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कितने जीरोस है इसमें। तो देखिए इसमें कितने 2x2 अगर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 into 2 4 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें अगर नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर हटा दे, डायगोनल एलिमेंट कितना है 2 और उसी का आधा कर दे तो उतने जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मैं क्या कर रहा हूं कि 4 में जितना डायगोनल एलिमेंट है उसको हटा देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट हट गया तो बेसिकली नॉन डायगोनल एलिमेंट बचेगा, उसी का आधा जो होगा उतने जीरो होंगे। कितना जीरो होगा इसमें, 1 होगा। जैसे मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स लेता हूं, जैसे A B C 0 D E 0 0 F, ये 3x3 मैट्रिक्स लिया। इसमें मुझे पता करना है कि इसमें मिनिमम जीरो कितने होंगे, मिनिमम जीरो, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो ये भी जीरो हो सकता है लेकिन अपर ट्रायंगुलर में कम से कम जीरो, ये तीनों एलिमेंट जीरो लेना पड़ेगा तभी डेफिनेशन फुलफिल होगा अपर ट्रायंगुलर का। तो बोल रहा है कि मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, ऑर्डर n by n है। तो 3x3 में देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, 3x3 में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 9 एलिमेंट होंगे। इसमें कितने जीरोस होंगे, इसमें तो जीरोस होंगे। मैं बोल रहा हूं कि इस 9 में से जितने डायगोनल एलिमेंट है उसको हटा देते हैं, कितने डायगोनल एलिमेंट होंगे, 3 डायगोनल एलिमेंट होंगे और आधा कर दे क्योंकि जितने एलिमेंट होंगे उतने ये होंगे। क्योंकि जीरो निकालना है, कितने जीरो होंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसमें कितने जीरो होंगे, 3 होंगे। मान लीजिए अगर हम ऐसे मैट्रिक्स अगर ले जिसमें n ऑर्डर है, जैसे 0 A2 या B1 Bn minus 1 0 0, जैसे C1 Cn minus 2, मान लीजिए इस तरह से
तो n क्रॉस n मैट्रिक्स में कितने जीरो होंगे, ये मुझे टोटल जीरो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे, बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे n को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एलिमेंट n स्क्वायर होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, मैं बोल रहा हूं कि इसमें जो है टोटल एलिमेंट n स्क्वायर है, तो डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे, n एलिमेंट होंगे डायगोनल एलिमेंट। तो वो n डायगोनल एलिमेंट हटा दे और उसका आधा कर दे, उतने ही जीरो होंगे। तो n स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं, n into n minus 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ zeros in any upper triangular matrix of order n by n। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चंस और लेते हैं। If A is any square matrix which satisfy the equations a square equal to a, then I plus a to the power 4 का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। देखिए दो तीन बातें जो है मैट्रिसेस में, एक तो पहले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी आपको दिखता है इसका मतलब ये नहीं होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे मैट्रिसेस में, तो आप बोलेंगे किसके इक्वल लिखेंगे, ध्यान हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिखना गलत नहीं होगा क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं कि a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं स्क्वायर, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b लिखेंगे और फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b a होगा, अब प्लस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि a b जो है b a के इक्वल नहीं होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे एडजॉइंट में मैंने बताया था कि एडजॉइंट का अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a होगा, उसी तरह से दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उल्टा होगा, b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज होगा। चलिए एडजॉइंट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ a भी निकालना है तो इसको आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a। सेम इज द केस इनवर्स के साथ भी लगा सकते हैं, ab का इनवर्स होगा तो आप इसको लिखेंगे b इनवर्स इनटू a इनवर्स। सो तीनों डैश हो या एडजॉइंट हो या इनवर्स हो, रिवर्स चलेगा ये, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल होगा, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मेमोराइज रख सकते हैं सब प्रॉपर्टीज को। चलिए इसका देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए i प्लस a का पावर 4 को लिख सकते हैं हम i प्लस a का होल स्क्वायर इंटू i प्लस a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं i प्लस a इंटू i प्लस a। इसको रहने देते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, तो बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा और i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर a को i से मल्टीप्लाई करेंगे और a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर, हो जाएगा i प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर देखिए i स्क्वायर मैं बताया हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए तो i के ही इक्वल होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ये a के इक्वल होगा। और a स्क्वायर क्वेश्चंस में दिया गया कि a के इक्वल है, ये जगह i प्लस a का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं i प्लस 3a, तो क्योंकि ये i प्लस 3a के इक्वल है तो ये भी लिख सकता हूं कि i प्लस 3a के इक्वल होगा। और फिर से इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर और ये हो जाएगा i इंटू 3a और प्लस हो जाएगा 3a इंटू i और प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और a इंटू a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर जो i के इक्वल होगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसी को 3a लिखेंगे। और a स्क्वायर दिया गया क्वेश्चंस में a के इक्वल है, इसमें पुट कर देंगे, इसमें लिख सकता है i प्लस ये 6 हो जाएगा और ये 9, तो ये 15 a के इक्वल हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, i प्लस 15a होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ A is an idempotent matrix and I is identity matrix of same order, then the value of n, जहाँ n natural है, such that a plus I to the power n equal to I plus 127a। तो फाइंड आउट करना है कि n का वैल्यू क्या होगा। n जो है एक नेचुरल वैल्यू है, तो देखिए n जो है कोई भी नेचुरल वैल्यू है, इसी चार में से कोई एक वैल्यू हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसका पावर बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि i प्लस 127 के इक्वल किस केस में हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
ए प्लस आई का होल स्क्वायर निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई। तो बेटर है कि हमेशा इस तरह से लिखिए, कभी भी गलती होने का चांसेस नहीं होगा। वैसे आई के केस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बेटर है कि हमेशा आप ऐसे लिखिए। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर अब प्लस ए इंटू आई अब प्लस आई इंटू ए अब प्लस आई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते, अच्छा यहाँ पे दिया गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अभी जस्ट मैं बताया हूं कि अगर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, अगर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर जो है ए के इक्वल होगा, इसमें पुट कर सकते हैं ए के, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज होगा मैट्रिक्स में, इसको ए ही लिखेंगे, ये भी ए के इक्वल होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल होगा, इसको लिख सकता हूँ 3a प्लस आई के इक्वल होगा। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए a प्लस आई का होल स्क्वायर। उसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू a प्लस आई का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3a प्लस आई इंटू 3a प्लस आई। तो मैंने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस आई के पावर 4, ठीक है। और इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर अब प्लस 3ai अब प्लस हो जाएगा i इंटू 3a अब प्लस i इंटू आई हो जाएगा i स्क्वायर। और क्योंकि a स्क्वायर जो है a के इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं 9a अब प्लस 3a अब प्लस 3a और i स्क्वायर जो है अगेन i के इक्वल होगा, ये 6 और ये 9, ये हो जाएगा 15a अब प्लस i के इक्वल। तो a प्लस 4, ठीक है, टू दी पावर 4 15a प्लस i के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 15 जैसे a प्लस का होल स्क्वायर भी आ गया, पावर हम 4 भी निकाल लिए। अब या तो 6 निकाल के देखिए, जैसे हम क्या करेंगे a प्लस आई का होल स्क्वायर और a प्लस आई टू दी पावर 4, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3a प्लस आई और इनटू, ठीक है, और ये हो जाएगा पावर 4 जो है 15a प्लस आई के इक्वल है। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45a स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 3ai अब प्लस हो जाएगा i इंटू 15a अब प्लस हो जाएगा, ठीक है, i स्क्वायर। इसमें पुट कर देंगे 45 और a स्क्वायर क्योंकि a के इक्वल है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे a, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा, ये 15a के इक्वल होगा प्लस ये i स्क्वायर i के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 और 45 60, ये 63a प्लस i हो जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आई टू दी पावर 6 हो गया, ठीक है। तो हम 6 तक आ गए। अब या तो 7 हो सकता है या 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब 7 है कि नहीं तो हम 7 निकालेंगे, a प्लस आई टू दी पावर 6 इंटू a प्लस आई। अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा 63a अब प्लस आई इंटू हो जाएगा a प्लस आई। तो बताइए ये क्या होगा a प्लस आई टू दी पावर 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63a स्क्वायर इंटू 63 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा, इसमें फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे a होगा और i स्क्वायर को i लिखेंगे और ये a स्क्वायर क्योंकि a के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 64a और प्लस i, ये हो जाएगा आपका 127a प्लस i। अब देख सकते हैं इसके इक्वल आ गया, यानी किस वैल्यू पे आया n के किस वैल्यू पे ये वैल्यू आया, n इक्वल टू 7 पे आया। तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, तो नोट कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस मैं यहीं पे रोकता हूँ। मैट्रिसेस जो है इसमें इक्वेशन सॉल्विंग जो है मैट्रिसेस मेथड से हम लोग आगे लर्न करेंगे डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स में हम लोग दो मेथड से लर्न करते हैं, एक तो क्रैमर्स रूल है और दूसरा आपका मैट्रिक्स मेथड है। तो मैट्रिसेस में और भी कुछ कंसेप्ट है जिसको हम कवर अप करेंगे डिटर्मिनेंट्स में। तो मैट्रिसेस का जो भी आपको डीपीपी प्रोवाइड किया गया उसको बनाएंगे और टाइम टू टाइम आप जो डॉट पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा जो भी डॉट है उसको बोर्ड पे लेने की, और नहीं तो मैं ऑफ द बोर्ड तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। और आगे का लेक्चर्स मैं डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से।